नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, बागेश्वर बाबा के नए पर्चे में दो ऐसे शब्द आए हैं जिन्हें अगर आप अपने मुंह से बोल देते हैं तो जीवन में पैसों की कमी नहीं होगी और आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जानने के लिए अंत तक देखें। सर्वप्रथम महाकाल के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द दिन में जितनी बार बोलोगे उतना पैसा आएगा, गारंटी है। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटे कि इतने काबिल बन जाओगे कि हर कोई आपके आसपास आएगा, आपसे दोस्ती करना चाहेगा, आपके नीचे रहेगा हमेशा। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली चीज है तो वह है केवल धन दौलत, रुपया पैसा। जिसके पास धन दौलत है आज वह सबसे शक्तिशाली है। जिसके पास मान सम्मान है, जिसके पास धन दौलत है, वह इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। ये तो आप भी जानते होंगे कि जीवन में अगर खुश रहना है तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, परंतु उसे उतना नहीं मिल पाता जितना उसकी जरूरत होती है, जितने उसके सपने होते हैं। हर किसी को उतना धन नहीं मिल पाता, परंतु आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं, कुछ ऐसा शब्द बताने वाले हैं जिसको केवल मात्र बोलने से आपको धन दौलत अपार मिलेगी। जितनी बार आप बोलोगे हर शब्द उतना पैसा आएगा। दोस्तों, कोई अंधविश्वास नहीं, मात्र दोस्तों माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह शब्द है जो सीधा सीधा असर करता है। यूं कहें कि पैसों की मशीन है। ये एक छोटा सा शब्द एक बार झपने से धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ने के दोस्तों, इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। जो भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है इस वीडियो को लाइक करे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। बिल्कुल अंत तक देखिएगा, आपके जीवन की हर धर्म की समस्या, हर परेशानी दूर होगी। जो भी चाहता है कि उसके घर में, उसके परिवार में, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सुनोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं जिनका अगर विधिवत प्रयोग करके अथाह धन मालिक बन सकते हैं। आप लोग यहां जो बताए जा रहे हैं उनके बारे में यह कहा जाता है कि इनका प्रभाव इतना प्रभावशील होता है कि इनको झपते ही पैसों की बारिश होने लगती है। इनको करने का एकमात्र नियम है कि इन्हें एकांत में जब आ जाए। अगर आप अकेले इन मंत्रों का जाप करते हैं तो बस शुरू हो जाएगा, धन आना ऐसे रहेगा। दोस्तों, उपयोग प्रयोग आपको कुछ इस प्रकार करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इन मंत्रों का जाप आप कभी भी कर सकते हैं, बस आप स्वच्छ होने चाहिए। आप स्वच्छ होने चाहिए, यानी कि स्नान के तुरंत बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि स्नान के बाद मनुष्य स्वच्छ रहता है। आप दोस्तों इन मंत्रों का जाप करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर किसी चित्र की सफेद या फिर छाया पर भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि चित्र हो। ध्यान से सुनिएगा। अब मंत्र बताते हैं। मंत्र बड़ा ही आसान है और इस मंत्र का जिक्र हमने पहले भी वीडियो में किया है। जिसको अगर नहीं पता है तो वह नीचे कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः। दोबारा सुनाते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः। इस मंत्र की जो ताकत है उससे हर कोई हैरान है, जिसने भी इस मंत्र को अपनाया है और अपना कर जपा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में अपार धन उसे मिला है। उसकी किस्मत इतनी जल्दी चमकती है कि वह और उसके सारे आसपास के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर इसकी किस्मत कैसे चमक गई, इसके तो कुछ औकात ही नहीं थी। फिर आज इतना बड्ढा कैसे हो गया। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी आपने जो मंत्र बताए थे उनका हमने जप किया, और दोस्तों वे हमें यह भी कहते हैं कि आज उनकी माली हालत बहुत अच्छी है, वे हर एक सपने को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी इस मंत्र को अवश्य पिएगा। इस मंत्र के साथ साथ आपको कुछ और भी चीजें हैं जो करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आ रहा है, धन तो दोस्तों हर कोई कमा लेता है, परंतु धन को टिकाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। कभी इधर तो कभी उधर दौड़ते रहते हैं। ऐसे में आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा स्थायी रूप से रहें, इधर उधर न जाए।
तो आप इन उपायों को करिएगा, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, परंतु टिकता नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं। पैसे को टिकाने के ये महत्व कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों धन को टिकाना ही है। अगर धन टिक गया तो सब कुछ हो गया। कई लोग साल 2 साल अच्छा कमा लेते हैं, अच्छा सब कुछ कर लेते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, फिर वही पुराने दिन उनके आ जाते हैं। पुनः दोस्त धन की कमी कर्जे में डूब जाते हैं। दोस्त तो कई रोड़े लग जाते हैं, कई रोड़े अटकाते हैं धन के रास्ते में। इन उपाय से आप अपने घर में माता लक्ष्मी को स्थायी वास करवा सकते हैं। इन उपायों में से किसी 1 या 2-3 उपायों को भी अगर आपने नियमित कर लिया तो आप अपने घर में तुरंत स्थायी संपन्नता पा सकते हैं। प्रत्येक अमावस्या को, जी दोस्तों, महीने की हर अमावस्या को घर की सफाई की जाए। घर की सफाई करें, फालतू सामान को बेच दें तथा घर के मंदिर में 5 अगरबत्ती लगाएं। दोस्तों, हर महीने सफाई जरूर करिएगा और खास करके अमावस्या के दिन आप करिए। हर घर के जो कूड़ा कचरे हैं उनको बाहर निकालें, फालतू सामान को बेच दें। जो दिवाली में करते हैं वही काम आपको महीने की प्रत्येक अमावस्या को करना है, क्योंकि हम दीपावली पर इसलिए करते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी घर में वास करे। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा वास करें तो हमेशा वही सफाई आपको करनी है। प्रत्येक पूर्णिमा को अब बात करते हैं पूर्णिमा की। अमावस्या को क्या करना है, सफाई करनी है, और पूर्णिमा को क्या करना है, कंधे के उपले को जलाएं, कंधे को उपले को जलाएं, और जो हमने मंत्र बताया है उस मंत्र से 108 बार आहुति से धार्मिक भावना उत्पन्न होती है। 108 बार वह मंत्र जाप कर लें। अगली चीज है गुरुवार को क्या करना है, पीपल में सादा जल चढ़ाएं। सादा जल चढ़ाना है पीपल पर हर गुरुवार के दिन, और एक घी का दीपक लगाएं। घी का दीपक जरूरी है लगाना। गुरुवार के दिन जाइएगा, पीपल में सादा जल चढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ घी का दीपक लगाइएगा। जिस घर में नियमित रूप से अथवा हर शुक्रवार को श्री शुक्ल अथवा लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, वहां स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। इसलिए शुक्रवार का दिन माता रानी का दिन है, और इस शुक्रवार को आपको एक त्योहार की तरह लेना है। क्या करना है, त्योहार की तरह लेना है। श्री शुक्ल का पाठ करना है, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना है। अगली चीज है दोस्तों, अब आ जाते हैं शनिवार के दिन। शनिवार को क्या करना है, गुड़ तथा दूध मिश्रित जल पीपल को चढ़ाना है। दूध और दूध मिश्रित जल, यानी कि दोस्तों थोड़ा सा गुड़ ले लें और दोस्तों जल में थोड़ा सा दूध मिला लें और आप पीपल को चढ़ा दें। सरसों के तेल का दीपक लगाएं। आप कभी भी आर्थिक रूप से परेशान नहीं रहेंगे। हमने अभी तक 4-5 उपाय बता दिए हैं, इनमें से 3 उपाय को भी आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अमावस्या वाला और दोस्तों गुरुवार और शुक्रवार वाला बहुत जरूरी है। अब बात आ जाती है सप्ताह में एक बार, केवल एक बार। दोस्तों, समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, झगड़े नहीं होते हैं, लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। समुद्री नमक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो आप दोस्तों अवश्य उससे दोस्तों पोछा लगाएं। अब है महीने में 2 बार कंडे के उपले जला लें, उस पर लोबान डालें और धुएं को पूरे घर में घुमाएं। घर की नकारात्मक शक्ति नष्ट होगी, धन प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। दोस्तों, जो भी उपाय बताए गए हैं बहुत जरूरी है, करना कोई अंधविश्वास नहीं है। इन उपायों में मात्र देवी देवताओं के उपाय है, जिनको केवल मात्र करने से घर में आप खुद देखोगे कि कितना कुछ परिवर्तन आता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, रोजाना गुरुवार को ये करो, शुक्रवार को ये करो, अमावस्या को करो, पूर्णिमा को ये करो, क्या है ये? आप ये कहोगे तो एक नियम बना ले। एक नियम बना ले कि हां मेरे को यह करना है। एक घर का कोई भी सदस्य कर ले, या अगर एक स्त्री कर लेते, आपकी पत्नी कर लेती है, या आपका कोई पति कर लेता है तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इतना कुछ कर रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, इधर उधर परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, परंतु जो चीज आपको करनी चाहिए वह तो आप कर ही नहीं रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं, परंतु जो करना है वही नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या मतलब? इस जिंदगी का रोने से क्या मतलब है? क्योंकि रोने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। बैठे बैठे रोओगे तो कुछ नहीं होगा। इन उपायों को करिए।
मात्र दिन के कुछ मिनट जाएंगे आपके और धीरे धीरे आपको आपके जीवन में परिवर्तन खुद खुद दिखने लगेंगे। तो आप जरूर करिएगा। इन उपायों को एक कॉपी में लिख लें, मोबाइल में कहीं लिख कर रख लें, ताकि आपको प्रतिदिन याद रहे और नियमित करें। आप खुद देखेंगे। और दोस्तों, कुछ ही दिनों में आप हमारे पास आएंगे और नीचे कमेंट में करेंगे कि हाँ गुरुजी, बहुत लाभ हुआ है, बहुत कृपा हुई है। दोस्तों, अब जो मैं बताने वाला हूं वह आपके और आपके पूरे परिवार के होश उड़ा देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को भी यहां छोड़ने की बोल मत करना, क्योंकि आगे जो मैं आपके बताने जा रहा हूं वह आपकी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें आपकी जिंदगी का कड़वा सच छुपा हुआ है। दोस्तों, आपके 5 छुपे हुए दुश्मनों के नाम, 5 आस्तीन के सांपों के नाम बाबा जी की पर्ची में आ गए हैं। अगले 7 दिनों में उनका पर्दाफाश होने वाला है, यानी कि इस वीडियो में उनका नाम तक बताने वाले हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ये लोग कौन हैं? तो ये वही लोग हैं जो छुपे हुए रहते हैं, यानी कि आस्तीन के सांप होते हैं। ये खाते हमारा ही है, रहते हमारे ही साथ, हमारे ही टुकड़ों पर पलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या करते हैं? हमारे खिलाफ ही चालें चलते रहते हैं, हमको ही बर्बाद करने की। दोस्तों, माला जप रहे होते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आज की इस वीडियो में इनका पर्दाफाश होने वाला है। आपके जीवन की सबसे बड़ी टेंशन दोस्तों खत्म होने वाली है इनसे। दोस्तों, दूरी बनाने में ही फायदा है इनसे। लाख दोस्तों, आप चाहो तो इनकी मदद कर दो, भले ही इनके साथ आप कितना ही अच्छा करो, ये हमेशा आपका बुरा ही करेंगे, हमेशा आपका बुरा जीतने में ही। दोस्तों, इनको मजा आएगा इनके लिए। दोस्तों, आप अपना सीना तक चीर दें, फिर भी ये आपके कभी सगे नहीं होंगे, लेकिन सगे होने का, अपने होने का। दोस्तों, आपको दिखावा जरूर करेंगे आपके ऊपर भी। दोस्तों, ये ऐसा जाल रच देते हैं, ऐसे मंत्र पढ़ देते हैं, आपको ऐसा काबू में कर लेते हैं कि आप दोस्तों इनके खिलाफ कभी हो ही नहीं पाते। आपके अपने दोस्तों आपको कहेंगे कि इसके साथ मत रहे, ये ऐसा ही है, वो ऐसा है, ये तेल को बर्बाद कर रहा है। फिर भी आप दोस्तों अपने अपनों की भी नहीं सुनेंगे, आप दोस्तों उसकी ही सुनेंगे। आपको अपने जो सलाह दे रहा है कि इससे दूर रहे, तो वो खराब लगने लगेगा। अभी हम दोस्तों आपको इनकी सच्चाई बताएंगे, तो हो सकता है कि हम आपको बुरे लगने लगे। आपको लगेगा कि ये ऐसे बोल रहा है, बल्कि ये तो मेरा अपना है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे ही मंत्रमुग्ध आपको कर देते हैं कि भले ही इनकी सच्चाई आपके सामने हो, आपको एक समय आएगा कि इनकी सच्चाई पता लग जाएगी, फिर भी आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, फिर भी आप इनकी बातों में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको पूरी तरह से वश में कर रखा है। परंतु टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सभी चीजों का तो DDH है, जो आज की इसी वीडियो में है। शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। कई लोग होते हैं जो 3 मिनट 4 मिनट देखते हैं और वीडियो छोड़ कर चले जाते हैं, परंतु आपसे यही कहेंगे कि आखिरी तक देखोगे तो ही। दोस्तों, चीजों का समाधान हाथ में लगेगा। आधा अधूरा ज्ञान तो दोस्तों हमेशा विनाश का कारण बना है। आधी बातें सुनोगे तो फिर दोस्तों जीवन भी अधूरा ही है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बड्ढे ही तप करने के बाद बड्ढी ही मेहनत से यह वीडियो बन पाती है। ऐसी जानकारी आपको पूरे YouTube पर और कोई नहीं देगा, केवल हमारे चैनल पर मिलती है। यह केवल आपकी राशि के लिए नहीं, बल्कि हर राशि के लिए लागू है। इसलिए हर कोई इस वीडियो को देख सकता है। इसलिए अपने मित्र परिवार में भी इस वीडियो को भेजिएगा। अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की लेकर। बालाजी महाराज का नाम तो नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। बालाजी महाराज की कृपा बनी रहेगी आप पर। आखिर कौन है ये 5 छुपे हुए दुश्मन? दोस्तों, ये मानव शरीर हमको क्यों मिला है? दोस्तों, मानव शरीर बहुत ही तप से मिलता है, अच्छे कर्मों से मिलता है। लेकिन यह मानव शरीर हमको 2 कारणों से मिलता है। एक है भोगने के लिए और दूसरा भजने के लिए। भोगने की अगर बात करें तो दोस्तों, इंसान को बहुत चीजें भोगनी पड़ डहती है। दुख भोगना पड़ डहता है, तकलीफ भोगने पड़ डहती है, बहुत कर्म करने पड़ डहते हैं। दोस्तों, तभी जाकर इस जीवन में हम कर्मठ बन जाते हैं। बहुत दुख भुगतना पड़ डहता है। दोस्तों, सभी जानते हैं, और भजने का अर्थ है दोस्तों भगवान की भक्ति करना, भगवान के रंग में भजना, भजन जपना। इस काम के लिए ही हमारा जन्म होता है।
परंतु इंसान करता क्या है, इसके बिल्कुल ही विपरीत। इसलिए उसके जीवन में दोस्तों बहुत दुख आते रहते हैं। अगर इंसान केवल भोगेगा ही तो दोस्तों उसको भजने का समय तो मिलेगा नहीं। इसलिए इंसान क्या सोचता है कि मैं 68 का हो जो 70 का हुजूम फिर भेजूंगा, फिर भगवान की भक्ति करूंगा। परंतु दोस्तों यह समय है कलयुग का। इसमें आप जैसे ही पैदा होते हैं, जैसे अपनी माता के कोख से बाहर आते हैं, भजना शुरू हो जाना चाहिए। यहां तक कि दोस्त जब आप कोख में रहते हैं तब भी आपको भजना चाहिए। तब भी आपकी माता को यह ज्ञान होना चाहिए कि जब आप दोस्त उनकी कोख में हैं तो गीता का पाठ करें। साथ ही साथ दोस्तों रामायण का पाठ करें, जिससे कोख में भी आपको ज्ञान मिले और बाहर आने के पश्चात भी आप भक्तिमय रूप में जपें। पढ़ाई लिखाई करनी ही है, लेकिन साथ में दोस्त धर्म का ज्ञान भी होना ही चाहिए, भगवान की भक्ति भी करनी ही चाहिए। इस चीज का हमेशा ज्ञान होना चाहिए, तभी इंसान दोस्तों अपने आने वाले जीवन में जो यह पड़ाव होता है कि अगर बचपन में उसको भक्ति का ज्ञान मिल जाए, बचपन से अगर 2 बच्चा है वह भक्ति करते रहें, तो आने वाला समय दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसको दुख तकलीफ नहीं भोगनी पड़ेगी। कई लोग सोचते हैं कि जब बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। अभी कमाने की उम्र है, कमाना भी है, भजना भी है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अन्यथा दोस्तों एक समय आएगा कि केवल आप भोगो ही भागोगे। दुख ही इतना आपके जीवन में होगा कि कभी समय ही नहीं मिल पाएगा। बुढ़ापे तक का तो छोड़िए, आपको भी नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आशा है ये बात आपको समझ आ गई होगी। इंसान के जीवन में दोस्तों बहुत से उसके छुपे हुए गद्दार होते हैं, बहुत से उसके छुपे हुए दोस्तों दुश्मन होते हैं। हम लाख सच्चाई को नजरअंदाज करें, कभी कभी हमारे सामने भी दुश्मन खड़े होते हैं, परंतु हम उस सच्चाई को नहीं मानते हैं, क्योंकि दुश्मनों ने हमारे ऊपर जाल ही ऐसा फेंक रखा होता है कि हम उसको दुश्मन समझ ही नहीं सकते। आपके आसपास भी कई ऐसे दुश्मन होंगे। कई लोगों ने आपको अपनी जाल में फंसा रखा होगा, जिनके सच्चाई भले आपके सामने होगी, परंतु आप उसको अपना दुश्मन नहीं मानते होंगे। ऐसा ही है दोस्तों, ऐसा ही होता आ रहा है। आपके आसपास कई हैं, उनका पता आपको लगाना है। देखिए दोस्तों, आपको इस जिंदगी में किसी के ऊपर भी भरोसे नहीं रहना है, किसी से भी उम्मीदें नहीं पालनी है। लाख चाहे आपका अपना हो, आपके दोस्त भाई हो, आपकी बहन हो, आपका बहुत जिगरी यार हो, दोस्त हो, कोई खास रिश्तेदार हो, दोस्तों किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी है, क्योंकि यह समय ऐसा है दोस्तों की किसी से भी अगर उम्मीद आप लगा रहे हो तो आप सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो। समय ऐसा आ चुका है कि धोखा मिलना निश्चित है। आपकी उम्मीदों पर पानी फिरना निश्चित है, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है। सब पहले अपनों का सोचते हैं। आप भले ही दोस्तों बहुत ही भावनात्मक इंसान हो, सभी की सोचते हो, सभी के लिए हर एक संभव चीज कर जाते हो, सभी की मदद करते हो, हर एक इंसान के लिए आप हर वक्त दोस्तों आप अवेलेबल रहते हो, हर वेन की मदद करते हो। परंतु जरूरी नहीं है कि आप जैसे हो आपके आसपास के लोग भी सब वही आप जैसे हो, बिल्कुल नहीं। इसलिए लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप उनके भरोसे रहोगे, क्योंकि आपको तो एक है कि हाँ भाई मैं जब भी परेशानी में आऊंगा या मेरे को जब भी जरूरत पड़ेगी मेरा ये अपना मेरी मदद कर देगा, और आप दोस्तों उसके कंधों पर रखकर तीर चलाने की, बंदूक चलाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब बारी आती है बंदूक चलाने की, जब तीर चलाने की, तो आपको कंधा मिलता ही नहीं है। और होता क्या है कि आप अपने हाथों से तो चला नहीं पाते, क्योंकि आपको क्या है, एक विश्वास था, आपको आदत थी, क्योंकि आपने खुद के हाथों से बंदूक चलाना सीखी ही नहीं। आपने तो बस केवल दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का सोचा, लेकिन कंधा तो है नहीं। अब आप कैसे चलाओगे अपने हाथों से? आप चला ही नहीं पाओगे बंदूक। ये उदाहरण दोस्तों काफी है हर एक चीज के लिए। इसलिए खुद के हाथों से बंदूक चलाना सीखिए, किसी से उम्मीद मत पालिए। कंधा देने वाला केवल अंत में ही आपको मिलेगा, जो आपको दोस्तों शमशान तक छोड़ेगा। इसलिए हर किसी से उम्मीद मत पालिए। इंसान की सबसे बड़ी हिम्मत नहीं उसका दोस्त होता है, न ही उसके माता पिता होते हैं, न ही उसकी पत्नी, न ही उसका पति होता। इंसान की सबसे बड़ी हिम्मत वह खुद होता है। इसलिए अपने आप को अपना दोस्त सबसे बड़ा हथियार बनाएं। लोगों के ऊपर भरोसा करोगे तो निराशा ही हाथ लगनी है, क्योंकि अभी आपको जो महसूस हो रहा है कि यह मेरा सबसे बड़ा अपना है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे लिए यह कट जाएगा, वह कट जाएगा। कड़वा सच यही है कि आपको जो भी लग रहा है एक समय आने पर आपकी नींदें उड़ेगी।
तो दोस्तों, आप जब आसपास देखो कि कोई नहीं मिलेगा और जब आपके हाथ से सब कुछ जा चुका होगा, न ही खुद दोस्त अपने बलबूते रहोगे, न ही लोग बाग आपके पास रहेंगे, कोई सहारा देने वाला रहेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को मजबूत बना लें। किसी के भरोसे आपको नहीं रहना है। आशा है बात समझ आई होगी, क्योंकि आपके आसपास आपके कई सारे गद्दार छुपे हुए हैं जो आपका रोज फायदा उठा रहे हैं, आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। आपको दोस्त तो पता ही नहीं चल रहा है, पता भी चल रहा है। तो दोस्तों, आप इनमें इतना जुड़ चुके हो कि आप अलग हो ही नहीं सकते। अलग हो जाइए, लोगों के काम आना बंद कर दीजिए। आपका लोग बाग गलत फायदा उठा रहे हैं लोगों से। दोस्तों, इतना मत जुड़िए, खुद को खुद का हथियार बनाएं। जितना दोस्तों शक्कर टाइप बनेंगे, उतना ही आपके लिए खतरा है, उतना ही लोग बाग आपका मिसयूज करेंगे। भोला प्राणी बनना बंद कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत धन्यवाद।